अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सबका जैसे होंगे ठीक ठाक हूँ। आज आपके लिए लाए हैं बहुत मज़े की रेसिपी होने वाली है। वीडियो को फुल वॉच करिएगा, इसमें ना मज़ा आए आपको तो आप बताइएगा मुझे। आज आपके साथ लाए हैं, आजकल बारिशें चल रही हैं हर जगह। कराची से बाहर तो बहुत ज़्यादा ही बारिशें हो रही हैं। अभी तो कराची में नहीं होती, लेकिन कराची का आज मौसम बहुत प्यारा है, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना आप लोगों के लिए मालपुड़े की रेसिपी लेकर आए, जो बारिश के सावन के महीने में बहुत मज़े की लगती है खाने में और बनाने में बेहद आसान है। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं, टाइम बिना वेस्ट करेंगे। 1 कप मैंने लिया है मैदा, ठीक है, भर के लेना है 1 कप मैदा। इसको छान लेंगे अच्छी तरीके से हम, ठीक है। 1 कप मैदा लेने के बाद इसी का बराबर आधा कप हम लेंगे सूजी, ठीक है। आधा कप लेंगे सूजी को भी अच्छी तरीके से हम छान लेंगे इसी के अंदर ही, ठीक है। सूजी को भी छान के वीडियो को मिस नहीं करना, वरना कोई भी आपको पॉइंट मिस हो गया तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, एक छोटा वाला ही कप मैंने लिया है मिल्क पाउडर का। मिल्क पाउडर आप कोई सा भी ले सकती हैं, पैकेट भी मिलता है और खुला भी ले सकती हैं, ठीक है। इसमें मैंने थोड़ी कुटी हुई सौंफ डाली है। अच्छा, सौंफ आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें कोई मसला नहीं। 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें घी डाला है, ठीक है। अच्छी तरीके से इसको मैच कर लेंगे हम सारे सौंफ वगैरह इन सब मिक्सचर को हम मैच कर लेंगे, ठीक है। इसके अंदर अब हम डालेंगे मिल्क। अच्छा, दूध आप जो सा भी लेना थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, नीम गर्म, क्योंकि हमें सूजी को फुलाना है, हमें इसको रखना है कम से कम भी। हम इसको मैं अभी आपको बता दूँ कितने टाइम रखना है इसको। मैं जितना बताऊँगी ना आप उतना दूध डालिएगा। देखते हैं अभी दूध इसमें कितना, पूरा 1 कप के करीब समझो दूध चले गया। जिससे मैंने मैदा लिया था वही पूरा 1 कप इसमें दूध गया है, ठीक है। ये देखें इस तरीके से होना चाहिए इस तरीके से इसका पतला ना गाढ़ा ज़्यादा, इस तरीके से होना चाहिए कि हमारे मालपुड़े अच्छे बन के तैयार हो जाए, ठीक है। अब इसको 1 घंटे के लिए हम रख देंगे कवर करके, कि हमारी सूजी अच्छी तरीके से, आपके पास टाइम ना हो तो आप आधे घंटे भी रख सकते हैं। अच्छा, मैंने 1 कप भी लिया है जिसमें मैंने मैदा छाना था ना, बड़ा कप पानी का, और वही 1 कप मैंने चीनी का लिया है। अब चीनी को और पानी को हम इतना पकाएंगे कि हमें इसका शीरा नहीं बनाना, सिर्फ इसको हमें चीनी को हल करना है थोड़ा सा। मैं आपको बताती हूँ अभी आगे जाके कि कितना आपको रखना है, ठीक है। ये देखें अभी नहीं हुआ, मैं आपको बताती हूँ, अभी इसमें चिपक नहीं हुई पानी में, ठीक है। ये अब दिखाती हूँ आपको, देखें चमक भी हो गई है, हल्की सी इसमें चिपक भी हो गई है। तो अब हम इस टाइम पे आके चूल्हे को बंद कर देंगे, ठीक है। अभी हम अपना बैटर चेक करते हैं, हमारा हो गया पूरा 1 घंटा, ठीक है। आप 40-45 मिनट रख सकते हैं, मैंने पूरे 1 घंटे रखा था क्योंकि मुझे आगे के काम भी करने थे, ठीक है। आपके पास टाइम ना हो तो आप आधे घंटे भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा, मैंने फ्राई पैन ले लिया है कि उसमें मैंने घी डाल दिया। घी बस इतना ही गर्म करना है, देखें बस जितने बुलबुले बनने हैं हल्के हल्के से ना, ज़्यादा गर्म नहीं करना, वरना फिर हम जैसे डालेंगे ना मालपुड़ा ये जल जाएगा, ठीक है। ये देखें इस तरीके से हम सारे मालपुड़े डाल लेंगे। मालपुड़े डालने का एक तरीका ये है चम्मच के साथ, और एक तरीका मैं आपको आगे जाके बताती हूँ क्या तरीका है। वीडियो को मिस नहीं करिएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इनको सारे को पलट लेंगे। अच्छा सा इनमें ब्राउन कलर आएगा जब तक इनको पकाना है, ठीक है। हल्के आंच पे ही रखेंगे इसको, ज़्यादा तेज़ आंच करेंगे तो ये जलने लग जाएंगे, ठीक है। आप पलट पलट के चेक कर लिया करेंगे जल तो नहीं रहे, सही सीखे हैं या नहीं सीखे, सही है। इस तरीके से कर लिया करें। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैंने खाने का सोडा भी ऐड कर रहा था, जो मैं बताना भूल गई थी, आप भी ऐड कर लिएगा। अच्छा, ये मैं अब सारे निकाल लूँगी इस तरीके से। अब मैं ये देखें चाय डालने के साथ मैंने इस तरीके से डाले। चाय डालने के साथ डालेंगे बहुत अच्छे तरीके से डल जाते हैं। अब वो आप साइज़ जो भी देना चाह रहे हैं, छोटे बड़े, वो आपके पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब यकीन नहीं करेंगे मालपुड़े इतने मज़े के बन के तैयार हुए थे ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मज़ा आने वाला आपको आज की रेसिपी में इंशाल्लाह। ये देखें अच्छी तरीके से इसको भी हम सेकेंगे। मालपुड़े बनाने के बेहद तरीके हैं, लेकिन उसमें से एक तरीका ये है, ये बहुत आसान भी है, ईजी भी है। आपको आगे भी कोई मालपुड़े की रेसिपियाँ चाहिए हो, तरीके चाहिए हो, तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करके बताइएगा, कमेंट्स करिएगा। अब हमने जो शीरा बनाया था ना, उसमें सारे मालपुड़े हम एक एक करके डाल के भिगो के थोड़ी थोड़ी देर के अंदर इसको हम निकाल लेंगे। कम से कम एक मिनट हम इसको डले रहने देंगे, ये जफ हो जाए इसके अंदर जो शीरा बनाया हमने, ठीक है। फिर निकाल लेंगे एक एक करके हम सारे। ये देखें एक एक करके हम प्लेट में लगा दूँगी, और फिर आप लोग इसका फाइनल लुक भी देख के जाएगा इंशाल्लाह, मज़ा आने वाला। ये सारे एक एक करके मैं इसी तरीके से निकाल लूँगी। ये देखें माशाल्लाह से हमारे मालपुड़े बन के तैयार हैं।
अच्छा, इस पर आप ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें पिस्ते और बादाम काट के रखे थे थोड़े से, मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा, ठीक है, लेकिन मैंने अच्छे ड्रेसिंग के लिए मैंने इस पर लगा दिए थे बादाम पिस्ते, कि अच्छे लगते हैं, लुक अच्छा आता है, ठीक है। ये देखिए माशा इतने बेहतरीन बन के तैयार हुए थे, इतने सॉफ्ट बन के तैयार हुए थे। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ, ठीक है। हमारे यहाँ बादाम पिस्ते सब खा लेते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को कैसे लगे ट्राई करिएगा, क्योंकि आजकल मौसम कराची का बड़ा अच्छा चल रहा है, और बाहर मुल्कों में सॉरी कराची से बाहर तो बहुत ज़्यादा बारिशें लगी हैं। तो बारिशों के मौसम में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।